गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। एंड आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रैंकिंग एंड ऑर्डर का लेक्चर 1। ठीक है, तो देखो कैसा होता है रैंकिंग ऑर्डर में। अगर ये क्वेश्चन है, इसके पहले मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। जैसे कि ये लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट है। तो आपको पोजीशन दिया रहेगा, लेफ्ट से समथिंग पोजीशन दिया रहेगा कि लेफ्ट से ए बैठा है 15वें पोजीशन पे, ठीक है। और राइट से दिया रहेगा कि चलो बी बैठा हुआ है वो 14th पोजीशन पे। ठीक है, बोलेगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर, ये। और यही ए का पोजीशन, ए फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप में बोलेगा कि ए का पोजीशन जो राइट साइड से है वो है 14 नंबर पे। ठीक है, तो हम लोग को बोलेगा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। ये फर्स्ट टाइप है कि ए का पोजीशन ही दिया रहता है, दोनों लेफ्ट से भी दिया रहेगा राइट से भी दिया रहेगा ए का, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने बोलेगा। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट लेफ्ट साइड से उसका जितना पोजीशन है और प्लस राइट साइड से उसका जितना पोजीशन है और एक -1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ए को हम लोग 2 बार काउंट कर लिए, एक बार लेफ्ट साइड से भी काउंट कर लिए, एक बार राइट साइड से भी काउंट कर लिए ए को, इसलिए 2 बार काउंट कर लिए, इसलिए एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो जैसे इस केस में आंसर कितना आएगा, ए का लेफ्ट साइड से पोजीशन कितना है 15, तो 15। राइट साइड से ए का पोजीशन कितना है 14, तो +14 और -1। ठीक है, तो 15 में से -1 गया, 14 14 28, तो टोटल कितना हो जाएंगे 28 स्टूडेंट। तो इसमें टोटल 28 स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, तो ये है सबसे बेसिक वाला। अब इसमें एक एग्जांपल सॉल्व करते ही है। ठीक है, तो इस तरीके का हम लोग सॉल्व करना, और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या? टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू लेफ्ट साइड से उसका पोजीशन, राइट साइड से उसका पोजीशन -1। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो, राज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अ रो इज 27, मतलब लेफ्ट साइड से 27 दिया हुआ है। आर राज है, इसका 27 है लेफ्ट साइड से। एंड द पोजीशन राज फ्रॉम द राइट साइड, वही राज का राइट साइड से पोजीशन कितना है, राइट साइड से पोजीशन कितना है, राइट, वही राज का राइट साइड से पोजीशन कितना है 34, मतलब यही 34 है। मतलब एक राज का इधर से भी पोजीशन और इधर से भी, दोनों का 34, दोनों का पोजीशन दिया है। लेफ्ट से 27 और राइट से 34 दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो कैसे निकलेगा? टोटल नंबर पर्सन इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दो, -1 कर दो, तो 34 + 27 और -1, तो कितना आ जाएगा 34 + 27 26, तो 34 और 26 प्लस कर दो, तो 6 4 10 0 1 3 3 2 4 5 6 60, तो टोटल लगाएगा 60 60 आंसर आ गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना आ गया? टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना आ गया? 60 आ गए। ठीक है, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इस ऐसे आपको आना चाहिए। इसका अब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, रवि इज, देखो मैं, मेरे पास क्वेश्चन है, रवि इज 7 रैंक अहेड ऑफ, 7 रैंक है, 7 रैंक, 7th रैंक अहेड ऑफ सुमित। ठीक है, अहेड ऑफ सुमित इन अ क्लास, अहेड है, ये आगे है, अहेड है, अहेड ऑफ सुमित, अहेड ऑफ सुमित। ठीक है, इन अ क्लास ऑफ 39, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 39 दिया है। इन सुमित रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम लास्ट से कितना रैंक है 17। सो व्हाट इज रवि रैंक फ्रॉम स्टार्ट, रवि रैंक फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट से रवि का रैंक कितना होगा? ठीक है, मतलब देखो रवि 7th अहेड ऑफ द सुमित इन अ क्लास, एक क्लास में रवि का रैंक जो है 7 आगे है सुमित से। ठीक है, और 39, टोटल 39 है, तो हम लोग को मिल गया T = 39। इन सुमित रैंक की 17 फ्रॉम द लास्ट। अब देखो एक पता चल गया, अब आप
ऊपर से नीचे बनाओ या ऐसे ऐसे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे बनाओ। तो मैं ऐसे ऐसे बनाता हूँ। इन सुमित रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, मतलब लास्ट, अगर स्टार्टिंग को मान दो, लास्ट ये मान लो, तो लास्ट से 17 रैंक है, तो लास्ट से 17 रैंक है सुमित, ये है 17 रैंक, मतलब लास्ट से 17 रैंक सुमित है, ठीक है, इसको यहां मान लो। इन लास्ट, और रवि 7th अहेड ऑफ द सुमित, और सुमित से 7 आगे है रवि, मतलब इससे सुमित है, इसके 1 2 3 4 5 6 7, ये है रवि, ठीक है। तो ये है रवि, ये 7वां पे रवि है, ठीक है, 7 आगे मतलब ये है रवि, मतलब ये है रवि। इतना तो समझ में आ गया, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि ये इस पे 7 पे रवि है यहाँ पे, ठीक है। और रवि 7th रैंक अहेड ऑफ द सुमित, से 7 रैंक आगे है रवि, और 39 का टोटल 39 है, और हम लोग को पता है ये टोटल कितना है, टोटल 39 है, टोटल 39 है, टोटल 39 है, ठीक है। अब व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द स्टार्ट, तो रवि का रैंक पूछ रहा है कहां से, स्टार्ट से, मतलब यहां से रवि का रैंक कितना है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि 17, सुमित का रैंक 17 है, 17 के बाद 18 19 20 21 22 23, 18 19 20 21 22 23 24, इसका रैंक कितना होगा, 24 होगा, ठीक है। कहां से, यहां से, लेफ्ट से, यहां से रैंक होगा 24, और टोटल दिया 39। अब निकाल नहीं सकते हम लोग कि अगर टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस आर माइनस 1, टोटल दिया 39, लेफ्ट से तो हम लोग को निकालना है, प्लस राइट से रैंक कितना दिया है इसका 24, 24 में से -1 कर दो तो कितना आएगा 39, 24 में से -1 23, और यहाँ पे गया तो -23 इक्वल टू लेफ्ट का रैंक आएगा, तो माइनस कर दो 39, तो ये 6 आ गया, और 3 में 2 गया 1, तो 16 आ गया लेफ्ट से, तो इसका रवि का रैंक कितना हो जाएगा 16, तो रवि का रैंक कितना हो जाएगा, रवि रैंक कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम टॉप, ऐसा बोल दो, फ्रॉम टॉप, टॉप से आ जाएगा 16th रैंक, ठीक है। तो ये बेसिक है, ये आपको समझना है, मतलब अगर हम लोग को जैसे ये फॉर्मूला है T इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1, इसमें 2 क्वांटिटी पता होना चाहिए, या तो टोटल, या तो लेफ्ट, या तो राइट, या तो लेफ्ट, या तो राइट, या तो टोटल। तो इसमें हम लोग को टोटल पता था, और राइट से पता था, ये राइट और लेफ्ट, राइट वाला पता था, टोटल पता था, राइट पता था, लेफ्ट से निकाल दिया हम लोग ने। तो कभी भी हम लोग को एक बॉक्स का 2 चीज पता होना चाहिए, या तो राइट वाला, या तो लेफ्ट वाला, या तो टोटल, 2 3 में से 2 चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 16, और ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो इसका नोट्स बना लो, ओके। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर रो ऑफ गर्ल, इनर रो ऑफ गर्ल शिल्पा is 8 from the left and Reena is 17th from the right. If they interchange their position, Shilpa become 14th from the left. So how many girl are there in row, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है, देखो इसमें डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। क्या है, इनर रो ऑफ गर्ल शिल्पा इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट ये है, लेफ्ट से 8 है शिल्पा, मतलब ये इधर ले लो शिल्पा और इसको 8, ठीक है। एंड रीना इज 17 फ्रॉम द राइट, राइट से 17 है, मतलब ये राइट है, राइट से 17 है रीना, रीना क्या है, राइट से 17 है, ये 17 है, ठीक है। इफ दे चेंज देयर पोजिशन, अगर पोजिशन चेंज कर, मतलब ये जो रीना है यहाँ पे आ गई है और ये जो शिल्पा है यहाँ पे गई है, ठीक है, मतलब शिल्पा यहाँ पे हो गई है और रीना यहाँ पे हो गई है। सिंपल सा ऐसी बात बोल रहे हो लोग। कुर्सी तो सेम है, ये जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुआ, ये इसका जो कुर्सी है यहाँ पे वो चेंज नहीं हुआ है, कुर्सी वहीं पे रखा है, बस ये लोग उठ के, ये जो शिल्पा है उठ के रीना के जगह पे जाके बैठ गई और शिल्पा रीना जो है उठ के आके शिल्पा की जगह पे बैठ गई है। तो इनका बस पोजीशन चेंज हुआ है, कुर्सी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन शिल्पा बिकम 14 फ्रॉम द लेफ्ट, अब लेफ्ट से मतलब यहां से शिल्पा कितना हो गई है, शिल्पा कितना हो गई है, शिल्पा यहां से कितना हो गई है, 14th हो गई है, 14th हो गई है, ठीक है। तो हाउ मेनी गर्ल आर देयर, तो कितना गर्ल है। अब देखो एक चीज देखो, हम लोग को ये पोजीशन के बारे में, ये पोजीशन के बारे में हम लोग को पता है कि ये पोजीशन का, ये पोजीशन में जो शिल्पा बैठी है इंटरचेंज के बाद, तो हम लोग को पता है ये पोजीशन का, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये इस पोजीशन के बारे में हम लोग को पता है, लेफ्ट से पोजीशन इसका 14 है ये डब्बे का पोजीशन, और ये राइट से डब्बे का पोजीशन कितना है, 17 है, 17 है ना, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग देखे थे यहाँ पे रीना इज 17 फ्रॉम द राइट, तो राइट से 17 है और लेफ्ट से 14 है, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ गर्ल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या था फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ गर्ल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब हम लोग को लेफ्ट से इस पोजीशन का, ये पोजीशन का हम लोग को पता है कि ये पोजीशन का लेफ्ट से कितना है, 14 है, और सेम पोजीशन का राइट से भी कितना है, 17 है, तो 17 और -1, ठीक है। तो 17 -1 16, 16, तो 16 कितना होगा, 20, 30 आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, गर्ल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, समझे। तो कभी भी आपको एक बॉक्स का एक उसका पोजीशन पता होना चाहिए राइट से और लेफ्ट से, या टोटल नंबर, इसमें टोटल नंबर दिया रहता है तो एक का भी पोजीशन पता होता है, लेफ्ट या राइट से निकल जाता, लेकिन इसमें हम लोग को लेफ्ट से भी पोजीशन पता है और राइट से भी पोजीशन पता है इसका। अब यहाँ पे कोई भी इंटरचेंज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल पूछ रहा था, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ हम लोग को, क्योंकि ये जब इंटरचेंज की तो इसका पोजीशन दे दिया 14 है यहाँ से लेफ्ट से, और वो उसका ही पोजीशन, और पहले पोजीशन पता था राइट से इसका पोजीशन कितना है, 17 है, ठीक है। तो इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए, 30 आ गया, इसका आंसर 30 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, इनर रो ऑफ चिल्ड्रेन दीपा इज, क्वेश्चन क्या है, इनर रो ऑफ चिल्ड्रेन दीपा इज 5th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, 5th फ्रॉम लेफ्ट, एंड विजय is 6th from the right. When they interchange their position, their place among themselves, Deepa become 13th from the left, 13th from the left,
then what will be Vijay position from the right, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इनर रो ऑफ चिल्ड्रन दीपा इज फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दीपा इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से दीपा कितने में बैठी है, लेफ्ट से दीपा बैठी है फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक है, अब एंड विजय इज सिक्स्थ फ्रॉम द राइट, विजय राइट से कहां बैठा है, राइट से कितने पोजीशन पे बैठा है, विजय सिक्स्थ पोजीशन पे बैठा है। ठीक है, व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेस, अब ये इंटरचेंज कर दिए, विजय यहाँ पे आ गया, दीपा यहाँ पे आ गई, सॉरी दीपा यहाँ पे आ गई। ठीक है, और विजय यहाँ पे आ गया, प्लेस अमंग देम, फिर दीपा बिकम 13 फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट, ये लेफ्ट है ये राइट है, अब लेफ्ट से दीपा कितना बन गई 30 मतलब यहां से दीपा का पोजीशन कितना दिया है 13, यहां से दीपा का पोजीशन कितना दिया 13। उसके बाद एंड फ्रॉम द व्हाट विल द विजय पोजीशन फ्रॉम द राइट, अब विजय का पोजीशन कहां से पूछा है, राइट से पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो विजय का पोजीशन कहां से पूछा है, राइट से पूछ रहा है, मतलब यहां से विजय का पोजीशन राइट से पूछ रहा है, ये निकालना हम लोग को। तो देखो सिंपल सी बात है कि आपको, अब देखो इसमें समझो, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला पोजीशन का आपको नहीं पता है, ये पोजीशन का आपको पता है लेफ्ट से 13 है और राइट से 6 है। ये पोजीशन का आपको दोनों चीज पता है, लेफ्ट से 13 है और ये पोजीशन राइट से 6 है, पता है आपको। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा, तो निकालो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल ये पोजीशन का लेफ्ट से कितना है 13 है, 13 प्लस राइट से कितना है 6 माइनस 1, तो कितना होगा 13 प्लस 5 मतलब 18। तो हम लोग को पता चल गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 18, ये हम लोग को इतना पता चल गया। ठीक है, अब देखो, अब ये 18 हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब ये विजय का पोजीशन देखो, हम लोग क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल द विजय पोजीशन फ्रॉम राइट, मतलब विजय का पोजीशन राइट से, ये बॉक्स यहाँ पे विजय बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ बैठा हुआ है, हम लोग को टोटल नंबर पता है, विजय का पोजीशन पता है हम लोग को, पांचवा कहां से, लेफ्ट से, तो राइट से नहीं निकल जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, क्या है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना 18 इक्वल टू लेफ्ट से पोजीशन क्या दिया है विजय अब यहाँ पे इंटरचेंज के बाद, तो लेफ्ट से पोजीशन कितना 5, तो 5 प्लस राइट से हम लोग को पता लगाना है विजय का पोजीशन क्या है, तो राइट से विजय का पोजीशन r माइनस 1, तो 5 में से 1 गया 4 और 18 माइनस 4 इक्वल टू r, तो r कितना आ गया 14 इक्वल टू r, तो राइट से पोजीशन क्या आ गया विजय का 14, तो विजय का पोजीशन क्या आ गया राइट से, विजय पोजीशन फ्रॉम राइट क्या आ गया 14th इक्वल टू 14th आ गया। सिंपल सी बात है, बस इसको 2 बार लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 14th, और ये आंसर हो गया हमारा, और सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ ट्रिकी था नहीं। ठीक है, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, बट ये अच्छा मेथड है। जैसे यहाँ पे 18 निकल गया, तो हम लोग को पता है ये 6 है और ये यहाँ से 6 है, यहाँ से 5 है, तो टोटल हो गया 11 और 11 और इधर पूरा 18 है, तो टोटल कितना बच गया 7, तो 7 स्टूडेंट हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट ये अच्छा तरीका है, इसमें से आपका 14 आ गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये था सबसे बेसिक सवाल। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं लाऊंगा थोड़ा सा इससे ओवरलैपिंग वाला एक सवाल आते हैं, तो ओवरलैपिंग वाला मैं आपको सिखा दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू।